हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। देखो, जब बिजनेस एक्टिविटी को हम क्लासिफाई करते हैं तो बेसिकली इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम बिजनेस एक्टिविटी को क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। आप बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हो। अब क्या है बिजनेस एक्टिविटी? जिनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। हम इनको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले आता है इंडस्ट्री। सर, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। इंडस्ट्री का मतलब क्या है मेरे बच्चे? वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, आप रॉ मटेरियल को किसी फिनिश गुड में कन्वर्ट कर पा रहे हो, दैट इज बेसिकली इंडस्ट्री। इट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल एंड लिविंग स्पीशीज। अब इंडस्ट्री के अंदर मेरे बच्चे वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जहां कोई प्रोडक्शन हो रही है, कोई प्रोसेसिंग हो रही है। इनफैक्ट अगर आप एनिमल्स को भी रेयर कर रहे हो, ब्रीड कर रहे हो, जैसे डेयरी वगैरह होती है, तो वो भी आपका इंडस्ट्री में ही आता है। इंडस्ट्री में हर तरह की आइटम प्रोड्यूस की जाती है, चाहे वो कंज्यूमर गुड है, चाहे वो कैपिटल गुड है। क्या होती है कंज्यूमर गुड? जिन्हें कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि शूज, क्लोथ्स, ठीक है, ऑल ईटेबल्स। कैपिटल गुड्स क्या होती है? जिन्हें हम यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, मशीनरी, इक्विपमेंट्स। तो हर चीज यहाँ प्रोड्यूस की जा रही है। कंज्यूमर गुड्स मैंने आपका हो गया। अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से हम बहुत सारे आइटम्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्लियर हो गया। आइदर इट इज अ कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड क्लियर है, जिनको कौन हम कंज्यूम कर रहे हैं अपनी किसी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि कपड़े, ठीक है, ये माइक, ये स्पेक्स, घड़ी, ये सब क्या है? कंज्यूमर गुड। कैपिटल गुड जिनको कहाँ यूज किया जाता है? प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, इंडस्ट्रीज के अंदर, फर्म्स फर्म्स के अंदर। तो वो भी सब और कहाँ प्रोडक्शन हो रही है? इंडस्ट्री में तो प्रोड्यूस हो रही है। अब इंडस्ट्री को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। सब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? जहां पर इसको आगे अब प्राइमरी इंडस्ट्री मेरे बच्चे वो सारी की सारी एक्टिविटीज आती हैं जहां पर आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो टू प्रोड्यूस सम गुड एंड सर्विसेज। जब मैं कहता हूं ना प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब है वो इंडस्ट्री जो किससे रिलेटेड है, जहां पर वो आइटम्स प्रोड्यूस हो रही हैं जो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि हमारा मेनली अगर हम बात करते हैं ना, एग्रीकल्चर सेक्टर, एलाइड एक्टिविटीज, सब किस में आ जाती हैं? दे ऑल कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी इंडस्ट्री को हम फर्दर आगे डिवाइड करते हैं। इनमें सबसे पहले क्या आता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। कौन सी आती है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। पहले प्राइमरी इंडस्ट्री क्लियर हुआ, जहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो टू प्रोड्यूस सम गुड एंड services that we call primary industry. Agriculture, allied activities, fishing, poultry farm, agriculture, farming, सब किस में आता है? प्राइमरी इंडस्ट्री में। अब प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर हम डिवाइड करते हैं पार्ट्स में। सबसे पहले आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। It includes all those industries which are engaged in raising products from natural resources like soil, air, water, or from beneath the surface of the earth. For example, extracting minerals from earth, fish from river, etc. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री नाम से पता लग रहा है ये क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज। कहां से? एयर से, वाटर से, सॉइल से, सॉइल के नीचे से मिनरल निकाल रहे हैं, सी में से फिशेस को निकाल रहे हैं। तो ये क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एंड दिस सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल। बेसिकली क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं जिसको बाकी इंडस्ट्री में हम यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस सम गुड एंड सर्विसेज। और मेनली एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं बच्चे? फार्मिंग, माइनिंग, लमरिंग, हंटिंग, फिशिंग, ये सब क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। सेकेंड कैटेगरी आती है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री इट इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्रीज which are engaged in breeding plants and animals for their use in further reproduction. तो यहां पर आप एनिमल्स को, प्लांट्स को ब्रीड कर रहे हो, रेयर कर रहे हो
ताकि हम फर्दर रिप्रोडक्शन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क। इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है सर? पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिश, ये सब किस में आते हैं? दे ऑल कम अंडर जेनेटिक इंडस्ट्री। जहां पे आप इनको ब्रीड कर रहे हो, रेयर कर रहे हो। अब पोल्ट्री फार्म कितना बड़ा काम होता है, पोल्ट्री का कितना बड़ा काम है हमारा, इसका फिश वगैरह का, कैटल ब्रीडिंग का। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब है जहां पे आप प्लांट्स को ब्रीड कर रहे हो, एनिमल को ब्रीड कर रहे हो, ताकि उनको फर्दर रिप्रोडक्शन में यूज किया जाए। अब पोल्ट्री फार्म में क्या होता है भाई? मुर्गी बार बार अंडे दे रही है, उन अंडों को आप बार बार सेल कर रहे हो, आप ब्रीडिंग करा रहे हो, उनको बार बार आप सेल आउट कर रहे हो। तो ये बेसिकली क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री। फिर आगे आता है मेरे बच्चे हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है सर? बेसिकली इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बोलते हैं। जहां पर आप कुछ आइटम्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, बेसिकली क्या होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री? These are connected with using the material which have been already extracted at the primary stage. प्राइमरी इंडस्ट्री इनको ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुकी है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री इनको जो सामान पहुंचाती है, इनके लिए वो क्या होता है? रॉ मटेरियल, एंड दे ट्रांसफर इनटू सम फिनिश गुड। जैसे कि आप देखो ना, फार्मर ने क्या दिया इनको? रॉ कॉटन, और इंडस्ट्री में क्या बनेगा उससे? फैब्रिक। तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी इंडस्ट्री। These industry process such material to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial unit. आपने इन जो मटेरियल जो प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको यूज करोगे उससे एज ए रॉ मटेरियल, ताकि आप कुछ नई आइटम बना सके फाइनल कंजप्शन के लिए। अब जैसे कि देखो, शुगर केन इज प्रोड्यूस इन प्राइमरी इंडस्ट्री एंड शुगर इज प्रोड्यूस इन सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब शुगर केन क्या है भाई? प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और शुगर किसका प्रोडक्ट है? सेकेंडरी सेक्टर का। उन्होंने एज ए रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया और आपने उससे कुछ सामान बना दिया। अब ये जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट। इनमें सबसे पहले आता है मेरे बच्चे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है? मैंने अभी आपको बताया, these are engaged in conversion or transformation of raw material or semi finished product into finished product. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? फिनिश गुड में। सेमी फिनिश आइटम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? फिनिश गुड में। तो दैट इज माय डियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब इसके कितने अच्छे एग्जांपल हैं? टेक्सटाइल, स्टील, सीमेंट, शुगर इंडस्ट्री। अब ये सब क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में तैयार कर रहे हैं। तो हमको क्या बोल देते हैं? दीज आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्लियर पुत्र जी? मतलब ये क्या है? सेकेंडरी सेक्टर का पहला पार्ट है। सेकंड इसमें आता है मेरे बच्चे, अच्छा थोड़ा और आगे चलें इसको, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, इनको फर्दर हम आगे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को और आगे हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या आता है? एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब बेसिक मटेरियल इज एनालाइज्ड एंड सेपरेट इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं? एक आपके पास मटेरियल आया और आप उसको अलग अलग प्रोडक्ट में सेपरेट कर रहे हैं, ताकि उनका हर एक को आप अलग अलग यूज कर सकें। सर, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज एग्जांपल ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्री। अभी आप लोग याद 9th क्लास से पढ़ा होगा आपने, पेट्रोलियम की जो एक्सट्रैक्शन होती है, इधर पेट्रोलियम जेल निकल रहा है, पेट्रोल निकल रहा है, डीजल निकल रहा है, वैसलीन निकल रही है, वो क्या हो रहा है? एनालिटिकल इंडस्ट्री। आपके पास एक मटेरियल आया, आपने उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, एनालिटिकल इंडस्ट्री। द क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बीनीथ द अर्थ and is processed and separated into petrol, kerosene, gasoline, lubricating oil like that. तो ये क्या है? एनालिटिकल इंडस्ट्री। आपको वहां से क्या मिल गया? क्रूड ऑयल मिला। अब क्रूड ऑयल को आप फर्दर आगे डिवाइड कर रहे हो, पेट्रोल में, कैरोसिन में, गैसोलीन में, लुब्रिकेटिंग ऑयल में। ये क्या है? एनालिटिकल इंडस्ट्री। फिर आता है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा मटेरियल को हम मिक्स करते हैं कोई नई आइटम बनाने के लिए। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या है? वेयर यू आर मिक्सिंग टू और मोर देन मटेरियल और उनसे आपको नई चीज बनाने वाले हैं, जैसे कि सोप, सीमेंट, पेंट्स, फर्टिलाइजर, कॉस्मेटिक। ये क्या है? सिंथेटिक इंडस्ट्री। अब सीमेंट बनाने के लिए क्या करोगे? अलग अलग आपने चीजें डाली, सीमेंट बनाया। एक चीज से नहीं बनता सीमेंट। इसी तरह आपने फर्टिलाइजर में अलग अलग एलिमेंट डाले, फर्टिलाइजर बना दिया। पेंट में कितना सारा कुछ अलग अलग सामान डाला,
बना दिया। यानी सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, आप एक या एक से ज्यादा मटेरियल को ऐड कर, कॉस्मेटिक में होता है, क्रीमें होती हैं, वो नीम डाल रहे हैं जी, ये डाल रहे हैं जी, वो डाल रहे हैं जी, एक क्रीम बना दी, कॉस्मेटिक बना दिया। क्या है ये? सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री मींस जहां पर आप एक या एक से ज्यादा रॉ मटेरियल को कंबाइन करके कुछ नया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। और हाँ जी, एनालिटिकल में आप डिवाइड करते हैं, आपको एक प्रोडक्ट मिल गया, आप उसको सेपरेट कर रहे हैं। जैसे कि आपको क्रूड ऑयल मिला, एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल आपको मिला, जैसे कि आपने उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, पेट्रोल, गैसोलीन, कैरोसिन ऑयल, लाइक दैट। एनालिटिकल में ये किया, इसमें अलग अलग आपके पास रॉ मटेरियल है, आपने कंबाइंड करके उनको एक नया प्रोडक्ट बना दिया। तो दैट इज बेसिकली सिंथेटिक इंडस्ट्री। फिर आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब प्रोसेसिंग में क्या होता है मेरे बच्चे? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर होता है रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस करते हैं, सीरीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, ताकि मेकिंग यूज ऑफ एनालिटिकल एंड सिंथेटिक मेथड, और फिर आपके पास एक नया सामान बन के आता है। मतलब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है? रॉ मटेरियल आर प्रोसेस्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मेकिंग यूज ऑफ एनालिटिकल एंड सिंथेटिक मेथड। अब इसमें दोनों काम हो रहे हैं, आप कुछ चीजों को डिवाइड कर रहे हो अलग अलग पार्ट में, कुछ अलग अलग चीजों को कंबाइन कर रहे हो, हर तरह का आप अपना जो ऑपरेशन यूज कर रहे हो, और फिर अलग अलग प्रोसेस के बाद आप कोई चीज तैयार कर रहे हो। जैसे कि टेक्सटाइल, शुगर, स्टील। क्या है इसमें? अब आपने क्या किया, पहले एनालिटिकल भी किया इसमें, समटाइम आप इसमें सिंथेटिक भी करते हैं, दोनों प्रोसेस होते हैं अंडर द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले उसको बहुत सारी चीजों, सीरीज ऑफ ऑपरेशन से प्रोसेस करना पड़ेगा। देयर इज लॉट ऑफ प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग में भी एनालिटिकल, में भी सिंथेटिक, और में भी बोथ। समझ आ रही है मेरी बात? देन असेंबली लाइन इंडस्ट्री। अब ये चौथी इंडस्ट्री क्या होती है? असेंबली लाइन इंडस्ट्री में क्या होते हैं? फिनिश प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस ओनली आफ्टर वेरियस कंपोनेंट हैव बीन मेड एंड देन ब्रॉट टुगेदर फॉर फाइनल असेंबली। आपने अलग अलग जगह प्रोडक्ट तैयार किए और फिर एक जगह जाके उनको क्या कर दिया? असेंबल कर दिया। असेंबलिंग लाइन इंडस्ट्री, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल में क्या होता है? टायर कहीं और बन रहा है, इंजन कहीं और बन रहा है, ठीक है, हैंडल कवर कहीं और बन रहे हैं, सीट कवर कहीं और बन रहे हैं, और एक जगह पे क्या हो रहा है? सारा कुछ असेंबल हो रहा है। तो दैट इज व्हाट? असेंबलिंग। कंप्यूटर में क्या होता है? हार्ड डिस्क कहीं और से आ रही है, सीपीयू कहीं और से आ रहा है, ठीक है, मेमोरी कार्ड कहीं और से आ रहा है, ठीक है, एसएसडी कहीं और से आ रही है, और एक जगह सबको क्या कर रहे हैं? असेंबल कर रहे हैं। बाईसाइकिल, कभी आप देखो बाईसाइकिल ऐसे थोड़ा आती तैयार होके, तो आती तो कैसे होता है? हैंडल अलग, ये अलग, और आपके सामने वो सबको जोड़ के तैयार करते हैं। क्या है ये सब के सब क्या है? असेंबलिंग लाइन इंडस्ट्री। असेंबलिंग लाइन का मतलब क्या है? कि आपको अलग अलग जगह से कंपोनेंट आएंगे, और फिर एक जगह आप उसे क्या करोगे? असेंबल करके रेडी करोगे। और ये टिपिकल एग्जांपल्स है हमारे, रेलवे वैगन, कंप्यूटर, बाइसाइकिल, टेलीविजन, वॉचेस, ऑटोमोबाइल, ऑल कम अंडर द असेंबली लाइन इंडस्ट्री। अब मेरे बच्चे अगला आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। पहली कौन सी थी हमारे पास? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दूसरी कौन सी है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। हमने मैन्युफैक्चरिंग के आगे पार्ट डिस्कस किए, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबली लाइन। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड कैटेगरी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नाम से पता लग रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है भैया? दीज आर कंसर्न विद द मेकिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स, कैनाल्स। जहां पे भी कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है वो किस में आएगा? दे कम अंडर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं, दे यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। भैया किनका प्रोडक्ट यूज कर रही हैं? भाई इनको आयरन चाहिए, इनको स्टील चाहिए, मशीनें चाहिए, सीमेंट चाहिए, कहां से मिलेगा? फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग industry. They use the product produced by the manufacturing industry. For example, iron and steel, cement, lime, mortar, etc. And also the product of extractive industries such as coal, stone, marble. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी थी? जो प्राइमरी सेक्टर में थी, उनका प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं। कई बार वहां से कोयला मिल रहा है, स्टोन मिल रहा है, मार्बल मिल रहा है। तो इनकी मेन फीचर क्या है? The remarkable feature of this industry is that their products are not sold in sense of being taken to the market. They are constructed and fabricated at fixed sites
इनका प्रोडक्ट कहीं मार्केट में सेल नहीं होता, एक साइट मिल जाती है, वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं। इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर skills are an important part in construction industry and they play a big role. इंजीनियर, आर्किटेक्ट किसमें लगे हुए हैं? इसी में तो लगे हुए हैं, इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। क्लियर बच्चे? यानी इंपॉर्टेंट चीज याद रखेगा, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं ये कहीं मार्केट में सेल नहीं होती है, जस्ट लाइक ए प्रोडक्ट। ये तो एक साइट होती है, वहीं पे इनको एक्टिविटीज प्रोवाइड की जाती है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? श्योर है? अब आगे चलते हैं। फिर आता है सर तीसरा, टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री। सर टर्शरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? वो सर्विसेज, वो सेक्टर जो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विसेज। दे प्रोवाइड which facilitates smooth flow of goods and services in the economy and they provide support services to primary and secondary services. प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को अच्छे से काम करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत होती है। तो वो सर्विसेज उन्हें कौन प्रोवाइड करता है? वो सपोर्ट सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? इट इज प्रोवाइड बाय टर्शरी सेक्टर। अब इसमें क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई आज मेरी इंडस्ट्री है तो मेरे को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए अपना सामान कहीं बेचने के आने लाने के लिए, मेरे को बैंकिंग चाहिए अपना कहीं किसी को पेमेंट करने के लिए, किसी पेमेंट लेने के लिए, मेरे को ऐड भी करने की जरूरत है, फिर कहीं ना कहीं मेरे को गोडाउन भी चाहिए अपना सामान रखने के लिए, वेयर हाउस चाहिए। तो कुल मिला के इनकी सपोर्ट के बिना क्या मैं काम कर सकता हूं? इसीलिए हम कई बार सपोर्टिव इंडस्ट्री भी कह देते हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज, और बिना इनके हमारी कोई भी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी अच्छे से काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए इनको बोलते हैं टर्शरी सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री, और उसके अलावा हम इनको सपोर्टिव सर्विसेज भी, सपोर्टिव सेक्टर भी कह देते हैं कई बार। अब इसके अगर हम बात करें कैसे ये कंट्रीब्यूट कर रही है, नंबर वन, ट्रांसपोर्ट। सर ट्रांसपोर्टेशन जो है, अब हम बात कर रहे हैं अलग अलग सर्विसेज की। भाई ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या बेनिफिट है? इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दस लिंक द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। यस और नो? भाई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के थ्रू आप प्रोडक्ट को कहीं भी लेके जा पा रहे हो, बेच पा रहे हो, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में लिंक हो पा रहा है। बैंकिंग, सो बैंकिंग प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग फर्म्स बिसाइड प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज। देखो डेफिनेटली ये हमें बैंकिंग को क्रेडिट फैसिलिटीज मिल रही है, और एक इनके थ्रू इजीली हम ट्रेडिंग कर पा रहे हैं। भाई मैंने किसी से सामान मंगवाया, मैंने उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दी, या उससे मैंने ऑनलाइन पेमेंट ले ली अगर मैंने सामान बेचा, तो बिकॉज ऑफ दैट बैंक आई कैन इजीली गो फॉर दिस बिजनेस एक्टिविटीज। देन इंश्योरेंस, डेफिनेटली अब बिजनेस में कई तरह के रिस्क होते हैं ना, आग लग जाए, चोरी हो जाए, तो उसके लिए स्पेशल इंश्योरेंस कराते हैं। तो आपको बिजनेस इससे कौन बताता है? इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस सर्विसेज भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? टर्शरी सेक्टर। देन वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्टोरेज फैसिलिटी। भाई आपका सामान सेफ है। अब देखो ना, आज क्या टाइम आ गया, 12 के 12 महीने आपको हर सब्जी मिल रही है, हर फ्रूट मिल रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ कोल्ड स्टोरेज। वेयर हाउस इतने बढ़िया बढ़िया आ गए हैं, आपका सामान खराब नहीं हो रहा, वेन एवर यू नीड यू आर गेटिंग इट। तो वेयर हाउस हमें क्या कर रहे हैं? स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमें जब वो चीज चाहिए वो मिल सके। देन एडवर्टाइजिंग, भाई एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। देखो जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा कैसे? कहते हैं ना, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो भैया डेफिनेटली ऐड तो करनी पड़ेगी, और जब तक तो लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा हमारा सामान बिकेगा कैसे? तो डेफिनेटली जो टर्शरी सेक्टर है इट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सर्विसेज। अब सर आगे चलते हैं। टर्शरी सेक्टर के बाद अगला मेरे पास पॉइंट आता है कॉमर्स। अभी हमने क्या डिस्कस किया? इंडस्ट्री। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? कॉमर्स। भाई कॉमर्स क्या होता है? हम कॉमर्स के स्टूडेंट है ना, आज हम पहले कॉमर्स का मीनिंग समझे। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कॉमर्स? The main object of commerce is to ensure smooth distribution of goods and services to satisfy the want of consumer. It establishes the link between producer and consumer. सर कॉमर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो गुड एंड सर्विसेज है उनकी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन हो, कस्टमर को टाइम पे सामान मिले, उसकी वांट सेटिस्फाई हो, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को लिंक कर सके। दैट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स।
हम थोड़ा और डिटेल में जाएं। कॉमर्स इज सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज which are concerned with the transfer of goods and services from the producer to the consumer. प्रोड्यूसर से सामान कंज्यूमर तक पहुंचने के बीच जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो वेयर हाउसिंग है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट है, वो सारी किसके अंदर आएंगी? दे ऑल कम अंडर द कॉमर्स। समझ आ रही है मेरी बात? कॉमर्स मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर, जब प्रोड्यूसर का सामान बन गया, एंड एंड व्हेन इट प्रोडक्ट विल रीच टू द कस्टमर, उसके बीच में जो भी आपने एक्टिविटीज की, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन था, चाहे वो वेयर हाउसिंग था, चाहे वो आपने एडवर्टाइजमेंट किया, चाहे सेलिंग किया, वो सब किसके अंदर आएगा? अंडर द कॉमर्स। अब कॉमर्स को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो। ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज, इसको एड टू ट्रेड भी बोल देते हैं। क्वेश्चन आता है, सर ये ट्रेड क्या है? सर ट्रेड रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कहते पापा ट्रेडिंग करते हैं, क्या होता है ट्रेडिंग? सर ट्रेडिंग का मतलब होता है कोई सामान आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं और पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। दैट वी कॉल ट्रेडिंग एंड इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। It helps in making good produce available to ultimate consumer or user. इसी के थ्रू ट्रेडर क्या करता है? सामान खरीद लिया होलसेलर से, अपने प्रोड्यूसर से, और उसको कस्टमर को सेल कर दिया। सेल एंड परचेज कौन कर रहा है? ट्रेडर कर रहा है। और इसके थ्रू पर्पस क्या है? कि सामान कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर विल हैव टू सर्च फॉर ईच अदर। अब अगर ट्रेडर ना हो तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को सर्च करना पड़ेगा दूसरे को, and it would not be possible to undertake production activity on a large scale. और भैया प्रोड्यूसर कंज्यूमर को ही ढूंढता रह जाएगा तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। ट्रेड इन्वॉल्व्स द रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ट्रेड क्या रिमूव करते हैं? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। मतलब जो दो लोग आपस में मिल नहीं पा रहे थे, कौन से दो लोग? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, बाय क्रिएटिंग ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन की जो हमारी प्रॉब्लम थी उसको किसने रिमूव किया? ट्रेड ने। द पर्सन हु आर एंगेज इन ट्रेड आर नोन एज ट्रेडर और मिडलमैन। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रेडर हैं, और या उसको मिडलमैन भी कह सकते हैं। तो ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ? इसको हमने सेल एंड परचेज करना है। अब ट्रेडिंग आगे हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। ऑन ज्योग्राफिकल बेसिस यानी कि हम इसको क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, इंटरनल और होम ट्रेड, एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड। नाम से पता लग रहा है इंटरनल और होम ट्रेड का मतलब क्या है? कि अगर आप परचेज एंड सेल कर रहे हैं गुड एंड सर्विसेज का विद इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री एंड पेमेंट इज मेड इन द नेशनल करेंसी आइदर डायरेक्टली और थ्रू बैंकिंग सिस्टम, तो ये क्या है भैया? इंटरनल ट्रेड। भैया इंडिया में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, लुधियाने वाला सामान बेच रहा है हरियाणा में, हरियाणा वाला बेच रहा है गोवा से सामान आ रहा है राजस्थान में, राजस्थान से जा रहा है जयपुर में, वटेवर। तो ये क्या हो रहा है? अपनी कंट्री के अंदर ही ट्रेडिंग हो रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंटरनल ट्रेडिंग। और इसे पेमेंट किसकी फॉर्म में हो रही है? हमारी होम करेंसी। होम करेंसी क्या है? रुपी। रुपी की टर्म में पेमेंट हो रही है, चाहे वो कैश हो रही है, चाहे वो बैंक के थ्रू हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडर इन दिल्ली में परचेज स्पोर्ट्स गुड फ्रॉम स्पोर्ट डीलर इन जलंधर, और ए ट्रेडर इन दिल्ली में सेल ड्राई फ्रूट टू डीलर इन जलंधर। तो ये सब क्या है? इंटरनल ट्रेड। जलंधर वाला दिल्ली वाले को बेचे, या दिल्ली वाला जलंधर वाले को बेचे, या दिल्ली वाला लुधियाने वाले को बेचे, या लुधियाने वाला कलकत्ते वाले को बेचे, ये सब क्या है? इंटरनल ट्रेड। सेकंड कैटेगरी आती है एक्सटर्नल ट्रेड। अच्छा, एक्सटर्नल ट्रेड की जब हम बात करें, एक्सटर्नल ट्रेड नाम से पता लग रहा है जब आप एक्सचेंज कर रहे हैं गुड एंड सर्विसेज का बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज। जब हमारा ट्रेड फॉरेन कंट्री के साथ होता है ना, हम उसे क्या बोल देते हैं? फॉरेन ट्रेड। इंडिया से सामान चाइना गया, या चाइना से सामान इंडिया आया, ठीक है। यूएसए से हमने कुछ इंपोर्ट किया, या हमने जिम्बाब्वे को कुछ एक्सपोर्ट किया, तो ये क्या है? एक्सटर्नल ट्रेड, और हम इसको क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड। एंड माइंड वन थिंग, इसके अंदर फॉरेन करेंसी का यूज किया जाता है इन रिसीविंग एंड मेकिंग द पेमेंट। भैया यूएसए से सामान मंगाऊंगा तो मेरे को उसको डॉलर में पेमेंट करनी
पड़ेगी, वो रुपये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ जो पेमेंट होती है इट इज इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं। और फिर हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट ट्रेड। अगर अपने बाहर से सामान मंगवाया, खरीदा यानी इंपोर्ट किया, तो उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट ट्रेड। अगर मैं यूएसए से कोई रॉ मटेरियल मंगा रहा हूं, कोई सामान मंगा रहा हूं, चाइना से कोई सामान मंगा रहा हूं इंडिया में, तो ये क्या है? इंपोर्ट ट्रेड। इज इट क्लियर? यानी ये इंपोर्ट ट्रेड है सर, इसमें हमने बाहर से सामान मंगाया। अब सेकंड होता है इसमें हमारे पास एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है सर? एक्सपोर्ट ट्रेड होता है अगर बाहर वालों को अपना सामान हम बेचे। इंडिया ने अपना सामान सप्लाई किया चाइना को, एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट ट्रेड। इंडिया ने अपना सामान बेचा यूएसए को, तो ये क्या है? एक्सपोर्ट ट्रेड। फिर तीसरा आता है एंट्री पोर्ट और री एक्सपोर्ट ट्रेड। इसमें क्या करते हैं? हम बाहर किसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फर्दर एक्सपोर्ट करने के लिए। भाई मैंने चाइना से सामान इंडिया में मंगाया और उसी सामान को इंडिया से जापान में एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब मैंने इंपोर्ट किस पर्पस से किया? कि मैंने उस सामान को आगे एक्सपोर्ट करना है। तो इसको क्या बोलते हैं? री एक्सपोर्ट ट्रेड या एंट्रीपोर्ट ट्रेड। समझ आ रहा है? इट इन्वॉल्व्स इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड विद अ व्यू टू री एक्सपोर्टिंग। आपने पहले इंपोर्ट किया और बाद में उसी को री एक्सपोर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम एन इंग्लैंड फॉर्म एंड एक्सपोर्ट द सेम टू फॉर्म इन नेपाल। इंग्लैंड से सामान मंगाया और नेपाल में उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एंट्रीपोर्ट और री एक्सपोर्ट ट्रेड। इज इट क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ एरिया हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अब बड़ा कॉमन सुना, होलसेलर है वो रिटेलर है। क्या मतलब है होलसेलर का? होलसेलर वो होते हैं जो गुड्स को यस बड़ी बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं। इट इन्वॉल्व्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैरायटी इन बल्क। और होलसेलर ज्यादा प्रोडक्ट में डील नहीं करते, दो या तीन चीजों में डील करते हैं। मान लो मैं होलसेलर हूं किसी टाटा टी का, तो मैं टाटा टी को बल्क में खरीद रहा हूं। ठीक है, मैं होलसेलर हूं कोलगेट टूथपेस्ट का, तो मैं कोलगेट टूथपेस्ट को बल्क में खरीद रहा हूं। A wholesaler buys in large quantity from the producer or manufacturer and sell comparatively in smaller quantity to retailer. भाई मैंने तो बल्क में मंगा लिए, 10 पेटी मंगा ली कोलगेट की, लेकिन वो 10 पेटी ऐसे थोड़ा बिकेगी। दुकानदार 10 टूथपेस्ट मंगाएगा, कोई 20 मंगाएगा, उनको मैं सप्लाई धीरे धीरे करूंगा। खरीदते तो ये बल्क में है, लेकिन बेचते रिटेलर को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में है। एंड होलसेलर जो होता है, इट इज a link between producer on one hand and retailer on other hand. होलसेलर किसके बीच में लिंक है? रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में। प्रोड्यूसर ने किसको बेचा? होलसेलर को। होलसेलर ने किसको बेचा? रिटेलर। इज इट क्लियर? फिर अगला आता है रिटेलर। अब जितने हमारे आसपास ये शोरूम्स खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं, वो क्या है? रिटेल ट्रेड। सर ये गुड एंड सर्विस को सेल करते हैं। अब रिटेलर कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर रहा है सर, और ये किसमें लिंक है? होलसेलर और कस्टमर में। पर रिटेलर किससे सामान खरीदेगा? होलसेलर से। बेचेगा किसको? कस्टमर को। तो ये लिंक किसके बीच में है? होलसेलर एंड फाइनल कंज्यूमर। और रिटेल ट्रेडर के पास बड़ी सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाओ, देखो वहां साबुन भी पड़ा है, वहां पे टूथपेस्ट भी पड़ी है, और आपको वहां पे नैपकिन भी मिलेंगे, और ग्रोसरी आइटम भी, बिस्किट भी, नमकीन भी, चिप्स भी। यानी रिटेलर को बहुत सारी चीजें इकट्ठे रखनी पड़ती है। मेरी बात समझ आ रही है? वैरायटी ऑफ गुड्स, और इनकी कई तरह की वैरायटी होती है। शॉप्स होती हैं रिटेलर की, वेंडर्स होते हैं, पैडलर्स होते हैं, मेल ऑर्डर हाउसेज होते हैं, स्टॉल होल्डर्स होते हैं। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा एक चैप्टर है हमारा। तो बताऊंगा रिटेलर भी कितनी तरह के होते हैं। रिटेलर का ये नहीं शॉपकीपर से रिटेलर है, रिटेलर की भी वैरायटी है। शॉप्स होते हैं, वेंडर्स, पैडलर्स, मेल ऑर्डर हाउसेज, स्टॉल होल्डर्स, इवन डिपार्टमेंटल स्टोर, ये भी क्या है? रिटेलर ही है। And retail trade is also organized in the form of departmental store, multiple shops, cooperative stores, super बाजार, सेल्फ सर्विस स्टोर। ये सारे किसके एग्जांपल हैं? रिटेलर्स की। वो सुपरमार्केट भी रिटेलर ही है, और डिपार्टमेंटल स्टोर भी रिटेलर ही है। गेटिंग माय पॉइंट?
और इनका मकसद क्या होता है? डायरेक्ट कस्टमर को सामान बेचना। अब आती है नेक्स्ट कैटेगरी, एड और ऑक्सिलरीज टू एड। आई थिंक इसको हम नेक्स्ट करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। तो यहां तक क्लियर है सबको कि क्या होता है ट्रेड, कितनी तरह का होता है? क्लियर हो गया अच्छे से? थैंक यू वेरी मच।